अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क के शानदार सफर पर जो पाकिस्तान से 10 साल बाद 1957 में आजाद हुआ, लेकिन तरक्की की ऐसी बुलंदियों को छू गया कि आज दुबई जैसे जदीद शहरों को भी पीछे छोड़ा है। ये मुल्क न सिर्फ इस्लामी दुनिया में जदीदियत की मिसाल बन चुका है, बल्कि यहाँ दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी के अदारे जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने भी अरबों डॉलर की सरमायाकारी की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मलेशिया की। आज हम जानेंगे कि 2025 में मलेशिया कैसा जदीद मुल्क बन चुका है, यहाँ के लोग किस तरह की जदीद जिंदगी गुजार रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए ये मुल्क ऑस्ट्रेलिया जाने का आसान रास्ता क्यों है, दुबई से ज्यादा सियाह क्यों इस मुल्क का रुख करते हैं, इसकी नाइट लाइफ लॉस एंजलिस जैसी क्यों महसूस होती है, और सबसे अहम बात, इस मुल्क की तरक्की के दो बड़े राज क्या हैं। तो चलें आपको मलेशिया की एक हैरत अंगेज सैर पर ले चलते हैं। मलेशिया का सरकारी नाम दी फेडरेशन ऑफ मलाया है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 34.5 मिलियन के करीब है, जो दुनिया की आबादी में 45वें नंबर पर आती है। इस मुल्क का रकबा 3,30,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिससे ये रकबे के लिहाज से दुनिया में 66वें नंबर पर शुमार होता है। मलेशिया की सरहदें थाईलैंड, ब्रुनाई और इंडोनेशिया से मिलती हैं, और इसके साथ जनूबी चीन समंदर की खूबसूरत साहिली पट्टी भी इस मुल्क को मजीद खूबसूरती बख्शती है। ये मुल्क जनूब मशरकी एशिया का एक दिलकश मुस्लिम मुल्क है, जो दो बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है, मगरबी मलेशिया और मशरकी मलेशिया। यहाँ की 78% आबादी शहरों में आबाद है, जबकि 22% लोग देहातों में जिंदगी गुजारते हैं। मलेशिया एक कसीरल सकाफती मुल्क है, जहाँ मुख्तलिफ नस्लों और कौमियतों के लोग आबाद हैं। यहाँ के लोग निहायत मेहमान नवाज हैं और अपनी रवायात से गहरी मोहब्बत रखते हैं। अगरचे मलेशियन जहाँ की सरकारी जुबान है, लेकिन इंग्लिश भी बड़े पैमाने पर बोली और समझी जाती। मुल्क में मजहबी हमआहंगी की बेहतरीन मिसाल देखने को मिलती है। 60% मुसलमान, 19% बुद्ध मत के पैरोकार, 9% ईसाई, 6% हिंदू और दीगर अकलियतें भी मुकम्मल मजहबी आजादी के साथ अपनी इबादत अंजाम देती हैं। मलेशिया को एक जदीद इस्लामी मुल्क कहा जाता है, जो तरक्की और टेक्नोलॉजी के मैदान में हैरत अंगेज पेशरफ्त कर चुका है। इस मुल्क की GDP तकरीबन 430 बिलियन डॉलर है, और यहाँ के लोगों की सालाना औसत आमदनी 12,470 डॉलर है। मलेशिया की करेंसी रिंगिट कहलाती है, जिसकी कीमत पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 63 रुपए और इंडियन रुपए में 20 रुपए के बराबर है। मलेशिया की मीशत में सबसे अहम किरदार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का है, जिसमें खसूसन इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और केमिकल मसनूआत शामिल। इसके अलावा सेहत की सन्नत भी मुल्की मीशत में एक अहम सतून की हैसियत रखती है। हैरत अंगेज तौर पर मलेशिया दुनिया में माल्टों की पैदावार में भी नुमाया मुकाम रखता है, और ये फल दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। मलेशिया दुनिया के उन खुश नसीब ममालिक में शामिल है, जहाँ पेट्रोल की कीमत पानी से भी सस्ती है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि मलेशिया खुद तेल पैदा करने वाला मुल्क है, और हुकूमत अवाम को पेट्रोल पर सब्सिडी देती है, जिससे यहाँ के शहरी कम कीमत में ईंधन हासिल करते हैं। मलेशिया का तालीमी निज़ाम दुनिया के बेहतरीन तालीमी निज़ामों में से एक समझा जाता है। जहाँ का लिटरेसी रेट तकरीबन 95% है, जो जाहिर करता है कि तकरीबन पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। मलेशिया उन तुलबा के लिए भी बेहतरीन मुल्क है जो मुस्तकबिल में ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। यहाँ कुछ सेमेस्टर्स मुकम्मल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया का वीजा हासिल करना निस्बतन आसान हो जाता है। इसके अलावा तालीम के मैदान में हुकूमती सपोर्ट और जदीद तालीमी अदारे तुलबा को आला मियार की तालीम फराहम करते हैं। मलेशिया में तकरीबन 85,000 पाकिस्तानी आबाद हैं, जिनमें से कुछ मुलाजमत के लिए आए हैं, जबकि बहुत से तुलबा तालीम हासिल करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ इंडियन कम्युनिटी की भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जो तकरीबन 2.4 मिलियन के करीब है, और आपको यहाँ कई इलाकों में बड़ी तादाद में भारतीय शहरी नजर आएंगे। मलेशिया का माहौल सरसब्ज और शादाब है, और इसकी फिजा कुदरती हुस्न से माला माल है। यहाँ की साफ सुथरी फिजा में सांस की बीमारियां ना होने के बराबर हैं, क्योंकि लोग ताज़ा और साफ हवा में जिंदगी गुजारते हैं। मलेशिया को बादशाहों का मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि माजी में यहाँ हर इलाके का एक बादशाह हुआ करता था। आज भी आपको यहाँ कई शानदार महलात देखने को मिलेंगे, जो इस मुल्क के शाही विरसे की अक्कासी करते हैं। मुल्क का दारुल हुकूमत कोलालमपुर है, जो न सिर्फ सबसे बड़ा बल्कि सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। इसकी आबादी तकरीबन 1.8 मिलियन के करीब है। कोलालमपुर में वाक़या पेट्रोनास टावर्स दुनिया की मशहूर तरीन इमारतों में शुमार होते हैं। 2004 तक ये दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें थीं, और आज भी इनकी शानदार तामीर दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है।
दोस्तों अब सवाल ये है कि मलेशिया ने इतनी तेजी से तरक्की कैसे की। मलेशिया की तरक्की के दो बड़े राज हैं। करप्शन फ्री हुकूमत। मलेशिया की हुकूमत ने करप्शन के खिलाफ सख्त इकदाम किए जिससे मुल्की वसाइल का सही इस्तेमाल मुमकिन हुआ। वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद ने 1981 में इक़्तिदार संभाल कर तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाया और इसे मुल्क की तरक्की का बुनियादी सतून करार दिया। मलेशिया की तरक्की की कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी मुल्क की कामयाबी की बुनियाद शफाफ हुकूमत और मियारी तालीम पर होती है। दोस्तों आज अगर हम पाकिस्तान और मलेशिया का मवाजना करें तो हमें अंदाजा होता है कि महज 10 साल बाद आज़ादी हासिल करने वाला मुल्क 50 साल आगे कैसे निकल गया। इसकी बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन हुकूमती पॉलिसियाँ और तालीम का फरोग है। मलेशिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ के लोग मुहज़्ज़ब, मुल्क इस्लामी उसूलों पर कायम और करेंसी भी मजबूत है। यहाँ के लोग पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी भी यहाँ खुशी से रह रही है। बहुत से पाकिस्तानी हजरात होटलिंग, टूरिज्म, ग्रोसरी, रेस्टोरेंट्स और कपड़ों के कारोबार में मसरूफ हैं। टेक्नोलॉजी के मैदान में भी मलेशिया तेजी से तरक्की कर रहा है, जहां गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां $8 बिलियन से ज्यादा सरमायाकारी कर रही हैं, जिसका फायदा पूरे मुल्क को होगा। अगर रहाइश की बात की जाए तो यहाँ एक माह के अखराजात तकरीबन 1000 से 3000 रिंगट तक होते हैं, जिनमें खाना पीना और रिहाइश शामिल है। शायद आपको ये जानकर हैरत हो कि दुनिया का सबसे बड़ा होटल दुबई में नहीं बल्कि मलेशिया में वाक़ है। इसका नाम फर्स्ट वर्ल्ड होटल है, जिसमें 3 टावर्स और 7351 कमरे हैं। ये होटल 5 लाख मुरब्बा फीट पर फैला हुआ है और इसकी कुछ मंजिलें अक्सर बादलों में छुपी रहती हैं, जिसकी वजह से अक्सर वक़ात इसका नया पेंट करना पड़ता है। मलेशिया कुदरती खूबसूरती और जदीद तर्ज जिंदगी का एक बेहतरीन इम्तिजाज है। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 16 मिलियन सियाहों ने मलेशिया का दौरा किया, जबकि दुबई में ये तादाद 15 मिलियन रही। पाकिस्तान से कोलालमपुर की फ्लाइट तकरीबन 1,60,000 रुपए में आसानी से मिल जाती है। यहाँ पहुँचकर आपको एक तरक्की याफ्ता मुल्क में होने का एहसास होगा। कोलालमपुर को एशिया का लंदन भी कहा जाता है। यहाँ साल के 250 दिन बारिश होती है और शहर में बुलंदो बाला इमारतों का मुनफरिद आर्किटेक्चर नजर आता है। पेट्रोनास ट्विन टावर्स इस शहर की पहचान है। मलेशिया का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जदीद और मुनज़्ज़म है, जहाँ ट्रेन, बस और टैक्सी की सहूलत आसानी से दस्तयाब है। यहाँ की जिंदगी दुबई या यूरोप की निस्बत काफी सस्ती है और ये मुल्क कैशलेस हो चुका है, जहाँ ई वॉलेट जैसे ऐप से अदायगी की जाती है। यहाँ एक टाइम का खाना सिर्फ 5 या 6 रिंगट में मिल जाता है और होटल में एक रात का किराया तकरीबन 70 रिंगट होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कोलालमपुर की मशहूर जगहों के बारे में। बकत बंतांग स्ट्रीट, फूड स्ट्रीट के लजीज खाने सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं और यहाँ हलाल रेस्टोरेंट्स भी आसानी से मिल जाते हैं। मर्डी का टावर, दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन इमारत जिसकी 118 मंजिलें हैं। सेंट्रल मार्केट, मलेशियन कल्चर को करीब से देखने के लिए ये बेहतरीन जगह है। लिटिल इंडिया, यहाँ इंडियन कल्चर और सामान की भरमार है। नेशनल मस्जिद ऑफ मलेशिया अपनी छतरी नुमा आर्किटेक्चर की वजह से मशहूर है, जहाँ गैर मुस्लिम भी विजिट कर सकते हैं। कोलालमपुर से कुछ किलोमीटर दूर पतराजाया वाक़या है, जो इस्लामी सकाफत का मरकज है। यहाँ डांस और शराब पर मुकम्मल पाबंदी है और इस शहर की खूबसूरती देखने से ताल्लुक रखती है। गेनेटिंग हाईलैंड यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा होटल वाक़या है और नाइट लाइफ भी बहुत मशहूर है। पेनांग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल अपने सकाफती विरसे के लिए जाना जाता है। लंकावी, यहाँ सफेद रेत के साहिल, खूबसूरत रिजॉर्ट्स और पहाड़ों पर वाक़े पुल आपको बादलों से ऊपर ले जाते हैं। मलेशिया में तालीम बिल्कुल मुफ्त है और यूनिवर्सिटी का खर्च 10,000 से 20,000 रिंगट तक होता है। मुल्क के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम है। पाकिस्तानियों के लिए टूरिस्ट वीजा की फीस तकरीबन 8,000 रुपए है, जो 3 से 4 दिन में लग जाता है। दोस्तों अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।